नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आध्यात्मिक चेतना में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है, कलयुग के दुखों से मुक्ति। एक समय की बात है जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। तभी गरुड़ जी उनके चरणों में उपस्थित होकर विनम्र भाव से पूछते हैं, हे प्रभु, इस कलयुग में प्राणी दुखों से घिरा हुआ है, उसके पाप असीमित हैं और उसकी बुद्धि भ्रमित है। ऐसे समय में जीव का कल्याण किस उपाय से हो सकता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे विंतासुर गरुड़, इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ उपाय है राम नाम का जप। यही नाम जीव को भवसागर से पार उतार सकता है। फिर विष्णु भगवान एक दिव्य सत्य प्रकट करते हैं, हे गरुड़, वेद शास्त्र और पुराणों में जो सार है वही राम नाम है। यदि कोई मनुष्य सच्चे भाव से राम का स्मरण कर ले तो उसके अनगिनत पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। फिर श्री हरि श्लोक के माध्यम से बताते हैं, राम नाम महाशक्ति पाप संघ विनाशिनी, त्रैलोक्य दुर्लभ नित्य परम मोक्ष प्रदायकम। अर्थात राम नाम एक महान शक्ति है जो असंख्य पापों का नाश करने वाली है। यह त्रिलोक में दुर्लभ है और मोक्ष देने वाला है। भगवान आगे कहते हैं, हे गरुड़, कलयुग में यज्ञ करना कठिन है, गहन तप करना दुर्लभ है, दान देना सभी के लिए संभव नहीं, परंतु राम नाम का स्मरण तो हर कोई कर सकता है। जो प्राणी प्रतिदिन श्रद्धा से राम राम जपता है वही परम पवित्र होता है। गरुड़ जी पुनः प्रश्न करते हैं, प्रभु, यदि कोई मनुष्य अज्ञानी हो, शास्त्रों को न समझता हो और साधना करने में असमर्थ हो, तो क्या केवल राम नाम से उसका उद्धार संभव है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़, यदि वह अज्ञानवश भी राम नाम का उच्चारण करता है तो भी उसका कल्याण निश्चित है। जैसे अग्नि को स्पर्श करते ही वह जला देती है, वैसे ही राम नाम का स्मरण होते ही पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, राम नाम का जप साधारण नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है। इसका स्मरण करना ही सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा यज्ञ है। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, राम नाम जपने की विधि क्या है? साधारण जीव किस प्रकार इसका अभ्यास करें? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, जप के 3 रूप हैं, जिनमें पहला है मानसिक जप। जब मन में निरंतर राम राम चलता रहे, यह श्रेष्ठतम है। दूसरा है उपांशु जप, जब होंठ हिलते हैं पर आवाज धीमी रहती है। तीसरा है वाचिक जप, जब नाम उच्च स्वर में बोला जाता है। इन तीनों में मानसिक जप सर्वोत्तम माना गया है, परंतु कोई भी रूप हो, श्रद्धा और प्रेम सबसे बड़ा नियम है। नामोच्चार मात्रेण नरः पापात् प्रमुच्यते, राम नाम समलोके नास्ति पावन परम। अर्थात केवल राम नाम का उच्चारण करने मात्र से ही मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। इस संसार में राम नाम से बढ़कर कोई और पवित्र वस्तु नहीं है। भगवान आगे कहते हैं, हे गरुड़, तुलसीदास जैसे भक्तों ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधार है। अन्य सभी उपाय इस युग में दुर्लभ हैं, परंतु राम नाम सहज है। यदि कोई मनुष्य प्रतिदिन संकल्प लेकर माला पर राम का जप करे तो उसके जीवन से दुख, भय और रोग स्वतः दूर हो जाते हैं। गरुड़ जी फिर पूछते हैं, प्रभु, क्या कोई उदाहरण है जहां राम नाम ने असंभव कार्य को संभव बना दिया हो? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, अनगिनत उदाहरण हैं। ऋषियों और भक्तों ने केवल राम नाम के बल से महान सिद्धियां प्राप्त की।
ऋषि वशिष्ठ ने भी श्री राम को उपदेश देते हुए कहा था, हे राम, आपका नाम इतना पवित्र है कि इसका उच्चारण करने मात्र से जीव पाप बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार अनेक साधकों ने केवल राम नाम का जप कर अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाए। राम नाम केवल मुक्ति नहीं देता, यह जीवन को मधुर, मन को शांत और हृदय को करुणामय बनाता है। जो साधक रोज राम नाम जपता है, उसके चारों ओर एक अद्भुत दिव्य आभा फैल जाती है। गरुड़ जी ने पुनः भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, कलयुग में मनुष्य तो निरंतर मोह, क्रोध और पापों में उलझा रहता है। ऐसे मनुष्य के लिए राम नाम किस प्रकार सहायक होगा? भगवान विष्णु प्रेम पूर्वक बोले, हे गरुड़, यही तो राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य साधनाओं में शुद्धि, तपस्या और नियम की आवश्यकता होती है, परंतु राम नाम में ऐसी कोई बाधा नहीं है। चाहे मनुष्य पापी हो, अज्ञानी हो या जीवन भर भटकता रहा हो, यदि वह एक बार भी राम कह दे तो उसके हृदय में दिव्यता का संचार होता है। फिर श्री हरि विष्णु गरुड़ जी को श्लोक बताते हुए कहते हैं, कलो दोष निधे राजन अस्ति ह्येकः महागुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परं व्रजेत्। अर्थात हे गरुड़, कलयुग दोषों से भरा हुआ है, परंतु इसमें एक महान गुण भी है। केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से जीव बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान आगे समझाते हैं, हे गरुड़, राम नाम का जप मनुष्य के हृदय को ऐसा शुद्ध करता है जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है। जिस घर में प्रतिदिन राम नाम जप होता है, वहां दरिद्रता, भय और रोग प्रवेश नहीं करते। जिस व्यक्ति की जीभ पर राम नाम रहता है, मृत्यु के समय यमराज भी उसके समीप नहीं आते, बल्कि स्वयं विष्णुदूत उसे लेकर वैकुंठ ले जाते हैं। गरुड़ जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या यह सत्य है कि मृत्यु के समय केवल एक बार राम नाम लेने से भी जीव को मोक्ष मिल जाता है? भगवान मुस्कुराकर बोले, हाँ गरुड़, यदि कोई मनुष्य अंतिम श्वास में राम कह दे तो उसके असंख्य जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह तुरंत मेरे धाम में पहुंचता है। इसलिए हे गरुड़, हर जीव को प्रतिदिन राम नाम जपते रहना चाहिए ताकि अंत समय में सहज रूप से यही नाम उसकी जिह्वा पर आ सके। गरुड़ जी ने अगला प्रश्न किया, प्रभु, जो मनुष्य नियमित रूप से राम नाम जप करता है, उसे कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? कृपया विस्तार से बताइए ताकि पृथ्वी के जीव प्रेरित होकर नाम जप में लगे। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, राम नाम जपने वाले को अनेक दिव्य फल प्राप्त होते हैं। पहला, उसका मन शांत हो जाता है। मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। दूसरा, उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। पाप धीरे धीरे क्षीण होते हैं और पुण्य बढ़ने लगता है। तीसरा, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जिस घर में राम नाम का जप होता है, वहां दरिद्रता और कलह टिक नहीं पाती। चौथा, उसे भय से मुक्ति मिलती है, चाहे मृत्यु का भय हो, रोग का भय हो या संसार की समस्याओं का भय। राम नाम सब नष्ट कर देता है। पांचवा, उसे अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। जीव पुनर्जन्म से मुक्त होकर मेरे धाम में प्रवेश करता है। एक श्लोक के माध्यम से भगवान गरुड़ को बताते हैं, राम नाम न परं स्तोत्र नास्ति तत् विदाम मतः यह स्मरेत सत्त रामन सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात विद्वानों का मत है कि राम नाम से बड़ा कोई स्तोत्र नहीं है। जो निरंतर राम नाम का स्मरण करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। गरुड़ जी ने फिर पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जब किसी साधारण मनुष्य ने केवल राम नाम जप कर दिव्यता प्राप्त की हो?
भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़, अनेक उदाहरण हैं। एक व्यापारी था जो निरंतर व्यापार में लगा रहता और धर्म के कार्यों से दूर था, परंतु उसकी माता रोज उसे समझाती, बेटा चाहे समय मिले या ना मिले, कम से कम राम नाम जरूर जपना। वह व्यापारी दिन भर व्यस्त रहता, पर जब भी थकान होती वह एक बार राम कह देता। अंत समय आया तो यमदूत उसे लेने आए, पर उसके मुख से सहज ही राम निकला और तुरंत विष्णुदूत प्रकट होकर उसे मेरे धाम ले गए। हे गरुड़, यही है राम नाम की अद्भुत शक्ति। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, हे गरुड़, कलयुग में यह राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जो इसे जपता है वही जीवन में सुखी और मृत्यु के बाद मुक्त होता है। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन इस नाम का जप करना चाहिए। गरुड़ जी ने भगवान से विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, आपने बताया कि मृत्यु के समय में राम नाम लेने से जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। कृपा करके यह विस्तार से समझाइए, क्योंकि यह तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान मुस्कुराकर बोले, हे गरुड़, मृत्यु के समय जब प्राणी के शरीर के सभी इंद्रिय धर्म नष्ट हो जाते हैं, उस समय केवल एक ही सहारा रहता है, राम नाम। यदि उस क्षण जिह्वा पर राम आ जाए तो वह नाम अग्नि की तरह पापों को भस्म कर देता है। जिस जीव ने जीवन भर नाम का अभ्यास किया हो, उसके मुख से अंतिम क्षण में सहज ही राम निकलता है। यही उसके लिए पार उतारने वाली नाव बन जाती है। अंतकाले यदि स्मृत्वा रामन जन्म शतानि सहस्त्र पाप संघातान नश्यति क्षण मात्रतः। अर्थात यदि मृत्यु के समय मनुष्य केवल एक बार भी राम का स्मरण कर ले तो उसके हजारों जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे गरुड़, यह संसार माया का जाल है। धन, मान, यश, शरीर सब क्षणिक हैं। मृत्यु आते ही सब छिन जाता है। केवल राम नाम ही ऐसा धन है जो मृत्यु के पार भी साथ जाता है। इसलिए समझदार मनुष्य को जीवन रहते राम नाम का भंडार भरना चाहिए। भगवान विष्णु ने अंत में गरुड़ जी को आशीर्वाद दिया, हे गरुड़, तुम यह उपदेश पृथ्वी पर सब प्राणियों तक पहुंचाओ कि राम नाम ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा कवच है और सबसे बड़ा कल्याणकारी उपाय है। जो इसे अपनाएगा वही इस जीवन में सुखी होगा और मृत्यु के बाद मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इसके बाद गरुड़ जी दो हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आज मुझे जीवन का सच्चा रहस्य मिल गया। मैं यह संदेश अवश्य पृथ्वी के जीवों तक पहुंचाऊंगा कि राम नाम ही उनके उद्धार का मार्ग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही है राम नाम की महिमा, जिसे गरुड़ पुराण और अनेक ऋषि मुनियों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, दिन में कुछ क्षण निकालकर श्रद्धा से राम राम अवश्य जपें। यही नाम हमारे जीवन का सहारा है, यही हमारे अंतिम क्षण का साथी है और यही हमारे मोक्ष का द्वार है। जय सिया राम।